What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Guys, before we get into the podcast, we just want to let you know that our podcast is a Spotify exclusive, which means it's only available on Spotify. Guys, काफी energetic हो रखे हैं आज हम. Free energetic Better mood. max. I just had therapy yesterday, so I'm happy. मेरी दुनिया की सारी problems पर डाल देती हूँ. कभी-कभी मुझे बुरा लगता है कि मैं कितनी बकवास कर रही हूँ. And but the funniest thing, guys, off tangent start करा हमने therapy से. But जब भी मैं बोल रही होती हूँ ना, और कभी-कभी ना मैं online sessions लेती हूँ, तो बैठी होती हूँ, मैं पूरा starting से scenario समझाती हूँ, उसके बीच में एक और story start कर लेती हूँ, और कभी-कभी मैं realize करती हूँ मैं 15 मिनट तक बोल रही थी. फिर मैं ऐसे बोलती हूँ, मेरा हो गया, आप बोलो. But it's good to have someone listen to your problems. Yeah, like we have started this podcast on mental health, so मैं इसलिए बताना चाहूँगी कि मैंने ना थेरेपी में एक चीज़ सीखी है, अगर आप खुद की हेल्प नहीं करना चाहो ना तो थेरेपी भी वर्क नहीं करती. एंड इफ़ यू आर रियली गोइंग थ्रू समथिंग, जैसे मुझे बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं स्नैपचैट पे, आप क्या करते हो जब आप सैड होते हो या ये करते हो, मैं एक लिमिट तक एडवाइस दे सकती हूँ, ह्यूमन जितना मैं बता सकती हूँ जो चीज़ों से मैं गो थ्रू कर रही हूँ. इफ़ यू थिंकिंग राइट नाउ, अगर आप बहुत ही लो फेस से जा रहे हो और आपको बार बार ऐसा लग रहा है बहुत आपकी लाइफ के चीज़ें ख़राब हो रही हैं उसकी वजह से, और मे बी जनरली मुझे ऐसा लगता है ट्राई सबको करना चाहिए. अगर आपको लग रहा है ना यार कंटिन्यूसली में कोई प्रॉब्लम हो रही है, एक बार जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लाइक टॉकिंग टू समवन. एंड आई नो बहुत सारे लोगों को ये भी इशू होता है, लाइक आई एम अ किड, मेरी एज ये है, मैं अभी आई कांट अफोर्ड दिस. आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन ऑप्शंस ऑल्सो, एंड इफ़ वी फाइंड वन, अभी मैं कुछ एडवाइस नहीं देना चाहूँगी ऐसे जब तक मेरे पास कोई बेटर कोई ऐसा वर्जन ना हो ऑनलाइन उसका, बट आई मेक श्योर आई फाइंड वन, एंड मैं अगर उससे किसी की हेल्प हो सके तो आई वुड लव दैट. थेरेपी मुझे लेते हुए आई थिंक मोर देन 16 मंथ्स हो गए. 16 months हो गए. बीच में 1-2 महीने ऐसा हुआ था जब मैंने नहीं ली थी, बट आई हैव बीन प्रीटी रेगुलर सिंस अप्रैल. ऑल्सो गाइज डिस्क्लेमर, थेरेपी का बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होती है. आधे लोगों को लगता है ओ गॉड शी इज गोइंग टू अ थेरेपिस्ट, तो मे बी शी इज नॉट वेल और कुछ प्रॉब्लम. यही तो टैबू है जो लोगों को. एग्जैक्टली, थेरेपी का इससे कोई रिलेशन नहीं है. मे बी यू आर गोइंग थ्रू समथिंग वेरी माइनर, लाइक कोई भी जनरल फैमिली प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, एंड यू फील लाइक ओके आई एम नॉट एबल टू गेट थ्रू इट और गेट आउट ऑफ इट. इट्स बिन अ मंथ और 2, लेट मी टॉक टू माई थेरेपिस्ट. बिकॉज मुझे लगता है बिकॉज इट्स आपका ब्रेन ऐसे फंक्शन करता है, आप जितना एक स्ट्रेंजर की बात को समझते हो ना, उतना अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर अपने क्लोज वन की बात को आई डोंट थिंक सो इतने अच्छे से समझ पाते हो. रियली? हाँ, मैं पर्सनली ना अगर कोई स्ट्रेंजर आकर मुझे बोले अच्छा नहीं यू शुड डू दिस ये वो, मैं उसको ज्यादा थॉट दूंगी. मे बी आई फील तभी लोगों को थेरेपिस्ट वगैरह जो भी होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, एक तो इस तरीके से बोलते हैं कि आपके बिल्कुल ब्रेन तक वो बात रजिस्टर होती है, इम्पैक्टफुल होती है. मुझे पर्सनली वैसे टर्म्स वगैरह यूज करते हैं कि जो ज्यादा इम्पैक्टफुल हो. हाँ ट्रू. मैं कह रही हूँ मुझे पर्सनली इसलिए बेनिफिशियल लगता है क्योंकि उनके पास वो इतना लाइक देव स्टडीड फॉर X years एंड उनके पास इतनी नॉलेज है, डिग्री है, सो यू ट्रस्ट समवन. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो ऑब्वियसली आपको मम्मी घर पे जो दवाई दी आपको उससे ज़्यादा होगा ना डॉक्टर ने जो दवाई दी है. तो आई थिंक मेरे लिए वो चीज़ ज़्यादा वर्क करती है कि वो दे सो एजुकेटेड एंड वो अपनी फील्ड में इतने आगे बढ़ चुके हैं, सो वो ज़्यादा हेल्प करेंगे. एंड ऑब्वियसली वो इतने सारे लोगों को क्योर भी कर चुके होते हैं इन अ वे. हमेशा मेरे साथ ये चीज़ वर्क करती है कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अच्छा मेरे जैसा कोई और था जो ठीक हुआ है. मेरे को हमेशा से बचपन से मेरे अंदर ऐसी आदत रही है कि अगर मैं किसी को सक्सेसफुल होते हुए भी देखती हूँ ना तो मुझे लगता है ये पहुँच सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ. अगर ये बंदा एंग्जाइटी डिप्रेशन से बाहर निकल सकता है तो मैं भी निकल सकती हूँ. ऑब्वियसली सबकी जर्नीज बहुत डिफरेंट होती है, बट शी गिव मी एन एग्जाम्पल. मेरे जैसी कोई थी जिसकी सिमिलर लाइफ प्रॉब्लम्स थी एंड शी केम आउट ऑफ इट. मेरी थेरेपिस्ट ने मुझे एक चीज़ बोली थी, कृतिका इट डिपेंड्स, मैं तो बोलती रहूँगी, मैं टेक्निक्स भी बता दूंगी, बट इफ़ यू डोंट वर्क ऑन इट देन वो सब वेस्ट जाएगी. एंड आई थिंक इट मेक्स सेंस. लाइफ में भी अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है बट आप वो हेल्प नहीं लेना चाहते हो और आप बोलते रहो मेरी लाइफ तो ऐसी है, मैं तो ये हूँ वो, जो बहुत टाइम मेरे साथ भी हुआ है कि आई यूज्ड टू क्रेव एंड नॉट वर्क आउट और नॉट वर्क ऑन माई मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ. बट सिंस द डे आई स्टार्टेड टेकिंग चार्ज ऑफ माई सेल्फ कि जो भी है अच्छा बुरा है, एट द एंड मुझे ही बाहर निकलना है उससे. कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता. तू भी सुन लेगी, मॉम डैड भी सुन लेंगे, फ्रेंड्स भी सुन लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो होता है ना रीच आउट करने का कि जब भी कुछ ऐसा होता था ना मुझे एंग्जाइटी हिट करती थी तो मुझे लगता था मुझे किसी से बात करनी है. आई यूज्ड टू कॉल माय फ्रेंड्स, मम्मा पापा से कर लेती थी, तुझसे कर लेती थी, बट उसके बाद भी ठीक नहीं होता था कभी कभी. बट देन आई रियलाइज कि मुझे अकेले ही रहना है, अब अकेले ही ठीक करना है. मैंने बोला एंग्जाइटी है ना कुछ, मतलब आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. फिर मैंने धीरे धीरे अपनी थेरेपिस्ट को डिटेल में बताने लगा कि मुझे ऐसा होता है, ऐसे अटैक्स आता है, ऐसा होता है, या समटाइम्स आई फील लाइक दिस दैट. स्पेशली वो एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद ज़्यादा होता है ऑन अ रेगुलर बेसिस. एंड टच वुड
लाइक आई फील सो मच बेटर एंड ऑब्वियसली मैं ह्यूमन हूँ, मेरे साथ भी अप्स एंड डाउन इमोशंस के रहेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है मैं नेविगेट कर पाती हूँ अपने इमोशन। जैसे कभी मेरे कुछ भी इशू होता है, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड करियर, इवन करियर रिलेटेड, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी चीज़ों के बारे में बात कर सकती हूँ, आइडियाज़ बाउंस ऑफ कर सकती हूँ, अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है। जैसे ये कृतिका है, कृतिका अभी सिर्फ एक डायरेक्शन से सोच रही है और तू भी सोचेगी ना अभी मेरे लिए, तो तू भी एक डायरेक्शन से सोचेगी कि दीदी तो ये कर वो कर वो कर, बट जो आउटसाइडर है ना वो एक बहुत ही डिफरेंट न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से मुझे देखेगा और एडवाइस देगा। ट्रू, ये भी है। एंड आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप यू आर अनएम्प्लॉयड एंड यू वांट समथिंग इन योर लाइफ, यू वांट मनी, यू वांट समथिंग लाइक मॉनेटरी बेसिस में, एंड यू जस्ट लाइक कि आई एम अनएम्प्लॉयड, आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास मनी नहीं है, आई नीड मनी, एंड समवन ऑफर्स यू अ जॉब, until unless you stand up and go out and do that job, आपको वो हेल्प नहीं करेगी चीज़, राइट? जब तक आप खुद उस चीज़ के लिए वर्क नहीं कर रहे हो। सो इट्स लाइक कि आपको थेरेपी भी सेम है कि अगर आपको कोई हेल्प भी कर रहा है, आपको ऑप्शन दे रहा है, जब तक आप खुद वर्क नहीं करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियरी नहीं होगी। ट्रू, एंड आई थिंक सबकी ना जर्नीज भी बहुत डिफरेंट होती है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल, जस्ट गिविंग अ रैंडम एग्जाम्पल, अगर मुझे चाहे 12 मंथ्स लगे शायद ठीक होने में, किसी को शायद 2 मंथ्स लगे, किसी को शायद 3 years लगे, तो कभी किसी की जर्नी देख के ये मत सोचना कि ओ मेरे को भी बेटर क्यों नहीं लग रहा। तो ये सेम होता है ब्रेकअप्स में। हाँ, It's like हाँ, कि कुछ लोग होते हैं ऐसे 1 week में मूव ऑन कर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं 4 years, they take 5 years to move on, and it just depends on everyone's individual's journey. हर एक ह्यूमन डिफरेंट है, सो सबकी जर्नी डिफरेंट होती है, सो यू कांट कंपेयर योरसेल्फ विद someone's else journey। जब मैं भी ब्रेकअप से जा रही थी ना, तो मैं हमेशा पूछती थी जिनका भी ब्रेकअप हुआ, तेरे को कितना टाइम लगा मूव ऑन होने में, कितना टाइम लगता है, अच्छा कब ऐसा फील होता है कि नो आई डोंट नीड दैट पर्सन एनीमोर, आई डोंट मिस हिम एनीमोर। बोलते थे अच्छा मेरे को तो इतना टाइम लगा, लाइक यार मेरे को तो इतना टाइम हो गया। तो वो सबकी जर्नी डिफरेंट होती है, बट आई फील यू शुड प्रॉपरली हील इन योर जर्नी, यू शुड नॉट ब्लॉक योर सेल्फ एंड शट योर सेल्फ एंड नाउ आई एम फाइन, बट क्योंकि वापस वो ट्रॉमा हिट आपको करता है, जब कुछ भी ऐसे कुछ ट्रिगर पॉइंट होता है ना आपकी लाइफ में आगे आता है, देन इट हिट्स यू अगैन, ओ गॉड मैं अभी तक प्रॉपरली हील नहीं हुई है। तो वो एक लंबा प्रोसेस है, तो इससे बेटर है स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस पूरा करो एंड तब जाकर उसको अच्छे से हील करो अपने आप को। तभी सब लोग बोलते हैं कि वट एवर यू गोइंग थ्रू, जस्ट गो थ्रू योर इमोशंस, क्योंकि Yeah. यू गो आउट फॉर ड्रिंकिंग विद योर फ्रेंड्स, और क्या पता आप किसी और चीज़ से अपना पेन नम कर रहे हो, रीबाउंड और बहुत सारी चीज़ों से करने लग जाओ। अगर एट द एंड जब आप अकेले होते हो ना, जैसे मेरा कोपिंग मैकेनिज्म ये था, मैं ना कॉन्स्टेंटली कुछ सुनती रहती थी, लाइक यूट्यूब वीडियो और ऐसे बहुत कुछ चल रहा होता था कि मेरा दिमाग वर्क ना करे। एंड जब मैं रात को सोती थी ना, कभी तो बंद करना पड़ेगा ना, कब तक चलाते रहोगे कुछ ना कुछ। एंड उसके बाद मुझे ऐसा लगता था शिट, लाइक शायद अगर कोई इस चीज़ से गो थ्रू करता है ना, अगर ओवर थिंकर या एंग्जाइटी या किसी भी कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस किसी के साथ रहे, वो शायद रिलेट कर पाएगा। आप ना अपनी थॉट्स को नहीं रोक पाते हो, एंड व्हेन यूर वो आपको चेज करती हैं, आप कभी भी वीडियो भी चला लो, कुछ भी करा लो, एट द एंड आपको उनसे डील करना ही पड़ेगा, ऐसे डीमंस को फेस करना पड़ेगा। ट्रू। अब जैसे मेरे साथ इस पे होता है ट्रैवल का, जैसे यू नो एक बार मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था दैट आई फेस्ड अ वेरी बैड टर्बुलेंस, एंड मतलब बहुत गंदी, लिटरली एवरीवन वाज वेरी मतलब टेंस इन दैट फ्लाइट। मैं अकेली थी उस फ्लाइट में, एंड मैंने ना अपने व्हाट्सएप पे ना मैसेजेस भी छोड़ दिए थे लोगों को, एंड आई वाज लाइक जब मैं कुछ मेरा फोन वो नेटवर्क एरिया पे आएगा किसी को वो मैसेजेस मिलेंगे। सो दैट वाज अ रियली बैड एक्सपीरियंस, एंड आफ्टर दैट मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ था कि मेरे को एकदम से वो ट्रैवल एंजाइटी हो गई। एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड आई सी, अब मुझे रियलाइज होता है अच्छा मे बी इट्स बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस आई हैड इन माई लाइफ, एंड स्टिल नाउ व्हेनेवर someone very close to me travels alone, like Kritika is traveling alone, mama papa is traveling alone, तो मेरे को ना अंदर से कुछ होने लग जाता जब तक कोई वो बंदा डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच रहा है, दे कॉल मी एंड लाइक कि हाँ हम पहुंच चुके हैं। सो मुझे कुछ हो रहा था, एंड इवन इफ आई एम ट्रैवलिंग अलोन मुझे होता है ओ समथिंग विल हैपन। अच्छा ये बार बार ना, जैसे वी वेंट टू दिस ट्रिप मिलान, उस पर मिसहैप्स में भी आएंगे गाइस, तो मेरा बहुत ही मिसहैप्स हो रहे थे। एंड उसके बाद आफ्टर 2 days जब मेरी फ्लाइट थी, एंड आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड, आई वाज लाइक बहुत ना हो रहा है, बहुत ना हो रहा है, मे बी समथिंग bad is going to happen in my life and maybe this is not for me, this trip is not for me, just universe indications दे रहा है ये वो। सो ना मैं बैठी हूँ, मैं अपने एक और फ्रेंड बैठा था, मैंने उनका नाम सागर है, मैंने कहा सागर भाई आपको पता है प्लेन सबसे डेंजरस चीज़ होती है लाइफ में कितनी डेंजरस होती है। मैंने कहा हाँ, मतलब एक तरीके से आप अपनी लाइफ एक अननोन पर्सन को दे रहे हो, उसके हाथ में दे रहे हो, दैट द पायलट हु इज लाइक जो प्लेन चला रहा है ना, आप उसको अपनी लाइफ में दे रहे हो, आपको नहीं पता वो कहाँ लेकर जाएगा, क्या करेगा, कब कुछ हो जाएगा। उन्होंने बोला तुझे पता है कि मैं वो स्काई डाइव करने गए थे, तो उन्होंने ये बात बोली, कहते मैं स्काई डाइव करने जा रहा था, तो मैंने सेम चीज़ गूगल करी थी कि इस स्काई डाइविंग डेंजरस लाइक,
तो उसमें लिखा हुआ था जो आप पैसेज या फिर जो चीज़ आप चूज कर रहे हो ना अपने घर से स्काई डाइविंग के लिए पहुंचते हुए, वो ज़्यादा डेंजरस है रादर देन स्काई डाइविंग। कि आप कार पे जा रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, मतलब यू नेवर नो आपका एक्सीडेंट हो जाए, वॉक कर कर आ रहे हो, कुछ भी डेंजरस आपके साथ हो सकता है। स्काई डाइविंग इज वेरी, मतलब आपके साथ एक प्रोफेशनल आपको लेकर कूद रहा है वहां से, राइट? तो आपने अपनी लाइफ एक प्रोफेशनल के हाथ में दे रहे हो, दैट इज सेफर देन आप जो वो कम्यूट करके स्काई डाइविंग के पॉइंट तक आ रहे हो उससे। सो आई वाज लाइक यार, उन्होंने कहा था कुछ नहीं होगा तो जा। फिर मैं ना एक ना मलेशियन एयरलाइंस ना प्लेन वो खो गया था, उसका अभी तक मिस्ट्री है। तो मेरे माइंड में वो हो रहा था कहीं मेरा एयर इंडिया का प्लेन भी ऐसे हो गया। बहुत ऐसे वो चलता है, बट यू हैव टू डील विद इट ऑब्वियसली। मैं जब एक बार प्लेन में बैठ जाती हूँ तब आई ठीक है अब तो सामने मूवी देखनी है। सेम टर्बुलेंस हुई थी प्लेन में, मैं तो सो रही थी, मैंने कहा मैं तो नहीं उठ रही, जो होएगा सोते सोते होएगा। इट वाज वेरी फनी, बट ठीक है, गॉट थ्रू इट। मेरे को ना कभी कभी ऐसे कुछ मैं मूवी देख रही होती हूँ ह्यूमन इमोशंस पे, ऐसे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स और ये सब चीज़ होती है ना, मुझे लगता है यार ट्रॉमा और ये सब चीज़ें तो कितना कुछ हो जाता है ना जैसे आप बड़े होते हो। मुझे लगता है यार बचपन में क्या था, मतलब लिटरली बचपन में क्या टेंशन होती थी, होमवर्क करना है, ओ शिट हमें स्कूल उठना है, सुबह स्कूल जाना है, सुबह उठ के असेंबली अटेंड टाइम पे पहुंचना है, बस ये स्ट्रेस होता था। एंड मतलब मैं कभी नहीं इमेजिन कर सकती थी कि लाइफ ऐसे टर्न लेगी, गुड एंड बैड बोथ। मतलब मैं इतनी मैच्योर हो जाऊंगी, ऐसा लगता था ना कितने हम बच्चे से होते थे, लाइक एक डिफरेंट फीलिंग होती थी कि हाँ क्या टेंशन है, ओ हॉलीडे होमवर्क करना है, जल्दी जल्दी कर लो, समर हॉलीडेज, विंटर हॉलीडे, कितना एक्साइटेड होते थे हम उस चीज के लिए। इट वाज नाइस। ऐसे स्टूडेंट या यू स्टार्टिंग राइट नाउ एंड जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहा है, मेक श्योर यू लिव एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, डोंट स्ट्रेस अबाउट एनीथिंग। आपको जो भी आगे लाइफ में आपका करियर होगा, जो भी कुछ भी रिलेटेड होगा, जो आपके साथ होना है वो होगा, आपको जो बनना है वो आप बनोगे, दैट्स ऑलरेडी रिटन इन योर डेस्टिनी। सो डोंट गिव अ फक अबाउट इट, जस्ट एंजॉय योर लाइफ एंड लिव एवरी एंजॉय एंड स्टडी आल्सो। मतलब एंजॉय द मोमेंट यू आर लिविंग राइट नाउ, लिव इन द मोमेंट। हाफ ऑफ द टाइम होता है ना जब हम स्कूल में होते हैं, ओ हमें बड़े होने ऐसे नहीं होता, मुझे तो बड़े होने कितना कूल होता है। फिर जब कॉलेज में आ जाते हैं, ओ शिट अब कॉलेज तो कर लिया, हमारे सीनियर्स क्या कर रहे हैं, अच्छा हमें इंटर्नशिप का मिलेगी, हमें जॉब का मिलेगी, मतलब कॉन्स्टेंटली वी आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। या मैं 30 ईयर ओल्ड होने वाली हूँ सून, सो दिस इज माय कॉफी। देना कॉफी है ये? Yes. गॉड, मैं इतनी देर से पानी समझ के नहीं पी रही थी। सो मतलब आई एम सून गोना बी 13 जून, डोंट फॉरगेट टू विश मी 19 जून। अगर मैं एक एडवाइस छोड़ूं, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता सकूँ ना वो 15 ईयर ओल्ड कृतिका को, जस्ट इन्जॉय योर लाइफ, लाइक लिव इन द मोमेंट, जो दीक्षा कह रही है एक्चुअली। क्योंकि अब जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं, ऑब्वियसली आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने इतने सारे लेसन सीखे हैं, मैं इतनी मैच्योर हुई हूँ, बट वो जो नाइव इनोसेंट कृतिका होगी ना, जिसको कुछ नहीं पता था अभी क्या होना है, वो अलग ही होता है, लाइक वो फीलिंग ही अलग होती है एंड वो एंजॉय करनी चाहिए। असेंबली में जाना, मतलब कभी कभी ऐसा होता था मुझे रीडिंग के लिए बोल देते थे, या फिर कभी वो ड्रम्स वगैरह कभी उसके लिए कर देते थे, मतलब ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। और फॉर एग्जाम्पल कभी समर वेकेशन में बचपन वाले जो फैक्टर्स होते हैं ना, सबसे अच्छा तो मुझे लगता था जैसे हम कभी रिलेटिव्स के घर जाते थे और कजन से मिलते थे, इतना टाइम को मैगी और भेलपूरी और ये सब चीज़ें हम आपके हैं कौन मुझसे दोस्ती करोगे टाइप ऑफ मूवीज देखना आ रही है। और पराठा सुबह मेरे को अभी तक याद है, हम सारे के सारे ऐसे बेड पे बैठ जाते थे और सीडीज होती थी, डालते थे, हम कौन सी देखेंगे आज, ऐसे पूरा बुक थी ना नानी के घर पे कि कौन सी देखेंगे आज हम। इट वाज फन, चाइल्डहुड वाज फन। ड्रेस अप होना और ऐसे एक्ट करना कि हम बहुत बड़े हो चुके हैं, घर घर खेलना, वो छोटे छोटे से वो क्या होता था, वो किचन के जो नहीं होता था जो जिससे खेलते थे, ऐसे छोटी सी केटल, छोटा सा प्लेट, और वो मैं पति हूं, मैं तुम पत्नी है, ये हमारा बच्चा है, इसको ये बनाइए। गॉड, मेरे को अभी भी याद है, मैं छोटे होते हमेशा अपनी एज ज्यादा बताती थी। क्यों? क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन अडल्ट। सो मेरे को होता था मैं अपनी एज ज्यादा बताऊं। अब व्हेन आई एम एन एडल्ट मुझे अब लगता है यार मेरे को अब छोटी बतानी है, लाइक मुझे छोटा होना वापस, 18 19 वो इयर्स जीने हैं वापस। बट इट वाज नाइस, बट आई कांट बिलीव, मतलब आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट 20-21। अब मैं किसी 20-21 ईयर ओल्ड को देखती हूँ ना, मुझे और तू कितना छोटा है या तू कितनी छोटी है, मुझे लगता है यार तू भी तो छोटी थी। और मुझे लगता था ओह माय गॉड आई एम सो मैच्योर। बट या गुड ओल्ड टाइम्स गाइस। कमिंग बैक, ट्रैवल मिसहैप्स पे, एंड मुझे ना इस ट्रिप पे रियलाइज हुआ है कि maybe I am the problem. Am I the drama? Am I the problem? कृतिका और मेरे में मुझे लगता है मैं प्रॉब्लम हूँ, कृतिका नहीं है मिसहैप्स को लेकर। तेरे साथ फिर भी जितने मिसहैप्स हुए हमेशा मैं ही इन्वॉल्व होती हूँ उसमें, एक तो अकेले होंगे ना। तो मेरे तो हमेशा तेरे साथ भी अकेले भी हुए। Why? I'll tell you why. क्योंकि हमेशा एंड मोमेंट तक मैं शायद
लास्ट ईयर में ना थोड़ी सी ना वो होके मेरे को लगता है यार नहीं इतना स्ट्रेस नहीं लेना, कृतिका थोड़ा टाइम पे ही पहुंच जाए कभी कभी। मुझे ऐसा लगता है हम दोनों ही ऐसे हैं यूजुअली, बट थोड़ा सा मैं तुझसे कम हूँ इस मामले में से। तू बहुत ही एज पे करती है, मैं उससे 0.5 कम एज पे करती हूँ, तो मैं बच जाती हूँ कभी कभी। Guys, इस बार का मिसआप तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये तो और कदम गए कहाँ थे? रंगीन हुआ है बिल्कुल डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मिसआप, बहुत ही डिफरेंट मिसआप हुआ है। सो एज वी शेयर्ड बिफोर इन आवर फर्स्ट एपिसोड दैट वी आर प्लानिंग टू गो टू इटली। सो एक्चुअली इट वाज अ एयर इंडिया कैंपेन, सो इट केम टू अस लाइक कृतिका और मेरा साथ में एक कैंपेन था एंड कृतिका हैज द वीजा फॉर 5 years। तो कृतिका का 5 years का वीजा, तो इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, बट लकी हर बहुत मुश्किल से 5 साल का वीजा मिलता है, दैट यू ऐसे ही मिल गया तुझे। जो भी बैठा होगा उसको बहुत ही अच्छी लगी होंगी मैं। God, मेरे साथ कभी ऐसे क्यों नहीं होता। बट दिस वॉज द थर्ड टाइम आई वॉज ट्रैवलिंग टू यूरोप एंड मेरे जितने भी वीजाज 2 बाकी लगे वो ऐसे 1 month के लगे, मुझे 6 months के भी नहीं मिले आज तक। जब हमें मिलान का ट्रिप आया वाज लाइक ठीक है, मैंने उसी टाइम दे दिया वीजा लगना, एंड यूजुअली टेक्स अराउंड 7 to 10 days, मेरा इससे ऊपर आज तक नहीं बाकी 2 बारी में लगा। सो आज लाइक ठीक है मिलान की डेट तक हम आ जाएगा वीजा। मैंने वीजा अप्लाई करने के लिए दिया ऑन 1st February एंड हमारा ट्रैवल था 20th को हमारा ट्रैवल था एंड मेरे को था कि 15 days मैक्स, उसमें तो 15 वर्किंग डेज वो ऑलरेडी लिखते हैं, तो लाइक 15 days में आ जाएगा। मेरा वीजा नहीं आएगा, इट्स बीन 20 days मेरा वीजा नहीं आया एंड 20th को कृतिका का ट्रैवल था, आई वाज लाइक शिट मेरे को भी जाना है। शिवेश भी ज्वाइन हो गया था, मेरे को नेक्स्ट लेवल फोमो हो रहा था एंड आई एम मिसिंग दिस ट्रिप, बहुत मजा आएगा। एंड इटली वाज द कंट्री मैं फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करती यूरोप में, सो मेरा बहुत मन था। 20 को इनका ट्रैवल डेट आ गई एंड उससे पहले मुझे मेरे वीजा उसने बताया कि यू कैन गो टू द एम्बेसी एंड गेट योर वीजा फ्रॉम देयर। सो आई वाज लाइक ठीक है लेट मी गो टू द एम्बेसी। सो आई वेंट टू द एम्बेसी ऑन 18th, उस टाइम पर बंद था, सैटरडे था, तो फिर 20 को जब मंडे को हमारा ट्रैवल था, मैं उसी दिन एम्बेसी गई अपने फ्रेंड के साथ। हम 1 घंटा एम्बेसी के बाहर खड़े रहे कि लिसन, हमने उनको मेल करा कि वी आर आउटसाइड, हमारी फ्लाइट है, प्लीज गिव मी द पासपोर्ट एंड एवरीथिंग। पता नहीं क्या हुआ उन्होंने, बिकॉज इट यूजुअली ये होता नहीं है, बिकॉज एवरीवन वाज शॉक्ड कि ऐसे कैसे हो गया दैट यू वेंट टू द एम्बेसी एंड यू गॉट योर पासपोर्ट, बिकॉज VFS और मीडिएटर्स इन्वॉल्व होते हैं, यू कांट गेट योर पासपोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम द एम्बेसी। मैं एम्बेसी गई एंड उन्होंने फाइनली काउंसलर ने मुझे अंदर आने दिया ना, आई वाज लाइक मेरा वीजा ये वो, तो उन्होंने मुझे वीजा दिया एंड मैं इतनी एक्साइटेड थी और मैं इतनी शॉक में थी ना कि ये कैसे हो गया, मतलब एकदम से कैसे हो रहा है। सो इट वाज 9:30 10 थे, मैं ऐसी विदाउट बैग सब कुछ मैं निकली एम्बेसी के लिए एंड हमारी फ्लाइट थी 2:30 है ना, 2:30 को। तो मैं ऐसे उस पर खड़ी होकर थैंक गॉड आपने मुझे वीजा दे दिया, और मैं इतनी शॉक में, उसने मुझे बोला काउंसलर ने जस्ट चेक योर वीजा एक बार, सब कुछ डेट ट्रैवल वगैरह सब ठीक है ना। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैं इतनी खुश थी, मुझे लगा क्या गड़बड़ होगी, क्या होगा कि मुझे वीजा मिल गया एम्बेसी के बाहर जाकर, मैं उसी लेवल पे खुश थी मैक्स। फिर मैं बाहर गई, मेरा फ्रेंड खड़ा हुआ था, हमने ऑटो लिया, वहां से हमने अपने ट्रैवल एजेंट को कॉल करा, लाइक आई नीड द टिकट्स अभी के अभी, मुझे टिकट्स चाहिए। एंड 15 minutes में एयर इंडिया बंद हो गया था काउंटर, तो 15 minutes में हमने टिकट्स बुक करी, सब करी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, आई एम फाइनली गोइंग टू मिलान विद दीस टू एंड एवरीथिंग। सो आई वेंट टू द काउंटर, आई वाज लाइक आई नीड एन अपग्रेड टू द बिजनेस क्लास। सो आई वाज लाइक मुझे अपग्रेड चाहिए, बिकॉज एयर इंडिया वाज ऑलरेडी स्पॉन्सरिंग द होल ट्रिप, तो उन्होंने बोला था आप टिकट्स वगैरह करवा लो, वील रीइंबर्स एवरीथिंग। सो आई वाज लाइक अच्छा आई नीड एन अपग्रेड, तो मैं अपग्रेड का बात कर रही हूँ। वहाँ पे उन्होंने बोला ऐसे करके चेक करा, मैम यू कांट ट्रैवल टू मिलान। मेरे को इस लाइन से नफरत हो चुकी है, लाइक क्यों मेरा वीजा आया। फिर बोलते मैम आपका वीजा आज इशू हुआ और आप कल से ट्रैवल करना स्टार्ट कर सकते हो। और मैं वहाँ पर ना ऐसे रो रही हूँ, मेरी हालत इतनी खराब है, सामने से कृतिका चलती आ रही है, मैं इसको ऐसे देख रही हूँ, ऐसे शक्ल बना कर, शक्ल देख के ही लग रहा था कि ओहो मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हुई है। बट बहुत फनी इंसिडेंट था, मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। मैंने कृतिका को फ़ोन करा, तू बस मेरा सूटकेस लिया, मैं वहाँ से शॉपिंग कर लूँगी, तो कुछ मत डाल, तू लेंस वेंस ये सब कार्ड वार्ड लिया बस। और मैं इतनी खुश थी कि इतना स्पॉन्टेनियस ट्रिप, आई हैव अ स्टोरी टू टेल एवरीवन कि अच्छा लिसन इतना स्पॉन्टेनियस ट्रिप लोग मसूरी वगैरह का लेते हैं, मैंने मिलान का ले लिया, बट ऐसा हुआ नहीं। फिर उसके आफ्टर 2 days आई टुक द फ्लाइट एंड आई वेंट टू मिलान। सो उस टाइम भी काफी बैक एंड फोर्थ हो रहा था कि कौन सी फ्लाइट, Exactly, बहुत बैक एंड फोर्थ हो रहा था। तो मैं वही बोल रही हूँ ना कि इतना ना हो जा रहा था, तो मुझे लगा कि मे बी इट्स गुड दैट आई डोंट गो देयर, बिकॉज दैट एंजाइटी वाज हिटिंग अगेन एंड अगेन। सो आई वाज लाइक मे बी आई शुड नॉट गो, बट माय फ्रेंड्स एंड एवरीवन फोर्स्ड मी, कृतिका फोर्स्ड मी, अच्छा नहीं तू आ जा, आई विल गेट यू अ बैग, तेरा बर्थडे गिफ्ट ला कर दूंगी मैं, इसलिए आइए गाइस। तो लाइक ठीक है इटली एंजॉय कर गाइस दीक्षा को फाइनली उसका बर्थडे गिफ्ट मिल गया, वी वर वेटिंग फॉर इट कि हम बर्थडे गिफ्ट। मेरे वीडियो पे भी कमेंट करा था लोगों ने, कृतिका दीदी ने आपको गिफ्ट नहीं दिया, ऐसा क्या हो गया। तो लोगों को स्पाइस चाहिए होता ना लाइफ में, मे भी इन दोनों की लड़ाई हो गई। सोच हमारी ऐसे वीडियो बनी हो, ऐसे फोटो तेरी फोटो ऐसे कृतिका ने किया धोखा, दीक्षा ने वापस मारा, ऐसा कभी ना हो।
बट तेरे को इटली कैसा लगा वैसे? पर्सनली मुझे वेनिस, आई लव्ड वेनिस, मतलब बहुत ही अलग वाइब थी. मुझे लगता है वेनिस को कोई कंपेयर नहीं कर सकता, बट बहुत स्लो एंड ब्यूटीफुल वाइब थी वेनिस की. दैट इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इफ यू आर ट्रैवलिंग, मतलब वेनिस ऐसे लिटरली कपल वाला है मुझे लगता है ज्यादा ना, बहुत रोमांटिक वाइब थी. सो वो एंड देन वी वेंट टू वेरोना. वेरोना भी मुझे अच्छा लगा, बट वेरोना वाज लाइक वन डे, हाँ, नथिंग, वहाँ पे कुछ नहीं था एक दिन से ऊपर, बट इट वाज प्रिटी. एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने वेरोना इतना सुंदर होगा. लाइक आई हैव नेवर हर्ड अबाउट वेरोना कि रोमियो एंड जूलियट से रिलेटेड. आई वाज लाइक ठीक है ऐसा सही आर्किटेक्चर वगैरह होगा, बट बहुत अच्छी वाइब थी, बेटर देन वेनिस. द वाइब वाज रियली गुड वेरोना हाँ, वो की. आई थिंक बहुत मतलब क्राउडेड इन अ वे इसलिए था क्योंकि हमें लगा था वहाँ लोग ही नहीं होंगे. हाँ, बट मुझे वेनिस से ज्यादा लोग दिखे हैं वहाँ. वेनिस से ऑब्वियसली ज्यादा, और यंग क्राउड था वेरोना में बहुत. हाँ हाँ हाँ. वेनिस में थोड़े से ऐसे ओल्ड एज कपल्स वगैरह ज्यादा थे. हाँ, मतलब 25 to 55-60 का क्राउड था वहाँ वेनिस में, मुझे ऐसा लग रहा है. हाँ, वेरोना वाज आल्सो नाइस. मिलान का आई फील लाइक देयर इज ओनली कैथेड्रल टू सी एंड उसके अलावा कुछ नहीं है मिलान में. मतलब यू कैन ईट फूड, यू कैन शॉप. या एग्जैक्टली. मिलान मुझे इतना वो नहीं लगा कि आई एवर गो टू मिलान अगेन. ऑब्वियसली आई वोंट, बट अगर आ गया तो आई कैन गो, बट स्टिल मैं प्रेफर नहीं करूंगी मिलान सेकंड टाइम जाना. मेरा ना अभी ट्रैवल करने का मुझे सिर्फ ये था, अभी यूरोप, हम दीक्षा और मैं जब भी यूरोप गए ना हमेशा ड्यूरिंग विंटर सीजन गए हैं. और मेरा इस बार मन था कि हम इटली जाएं, तो हम मेरे बर्थडे के आसपास, मतलब मुझे अपना बर्थडे ट्रिप बनाना था. अब आई डोंट नो वो बर्थडे ट्रिप पे हम इटली जाएंगे कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है दोबारा वहाँ जाने का कोई वो नहीं है. बट हम सॉरी, हम कोई इटली में डिफरेंट चीज कर लेंगे. फ्लोरेंस, रोम हमने नहीं करा. रोम तो तुझे तूने बोला था तुझे रोम जाने का मन नहीं है, नहीं. बट वी कैन गो टू अमाल्फी कोस्ट. और क्या है यार, एक व्हाट्स द नेम, मुझे पिक्चर याद आ रही है, नाम नहीं याद आ रहा. पी से आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द प्लेस, बट वो उसी स्ट्रेच में है वहीं पर ही. बट पूरा ना ऐसे वो पोस्ट कार्ड फील्स नहीं होती जैसे एक्चुअली पोस्ट कार्ड पे जो पिक्चर्स होती है, वो वैसा है एक्चुअली जगह. एंड आई डोंट नो, मुझे अभी ऐसे कुछ कहीं डिफरेंट सा जाने का मन कर रहा है, जैसे जापान और समथिंग डिफरेंट. आइसलैंड मेरा बहुत मन है. और मुझे पर्सनली कोरिया बहुत अच्छा लगा था. मैंने बहुत सारे लोगों, बहुत सारे आज तक कोरिया. हाँ, मैं जेजू आइलैंड गई थी. सोल जा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है. मुझे सब बोला था अगर आपको कोरिया अच्छा लगा ना तो आपको जापान भी बहुत अच्छा लगेगा. और एक्चुअली कोरिया में ऐसा होता है, ऐसे रनवे मॉडल्स नहीं होते, ऐसे पूरी परफेक्ट क्लियर स्किन, प्रॉपरली ड्रेसअप. मतलब तो हम भी जब ड्रेसअप होकर जाते हैं एक घंटे 2 घंटे हम नॉर्मल लगते हैं, उसके बाद तो हमें बाल ऐसे हो रहे हैं, फेस ऐसा हो रहा है, स्वेटी एंड वो सब चीज़ें. तो रात को भी 9:30 10 में किसी को देखेगी ना ऐसे परफेक्ट, लाइक परफेक्ट कि अभी इनको शूट कर लो. मैं मुझे हाउ, मतलब कैसे. बट दैट ट्रिप टू कोरिया वाज रियली स्पेशल बिकॉज आई मेड अ फ्रेंड एंड इट वाज सो फनी. उसको ब्लॉगिंग, यूट्यूब कुछ नहीं पता था. एंड कोरिया हम इनिसफ्री की तरफ से गए थे, तो इनिसफ्री ने 2 इन्फ्लुएंसर्स लेके गए थे, मुझे और नितिबा. एंड बाकी जो उनके थे, विच इज़ अ रियली नाइस थिंग. आई थिंक ब्रांड्स को ऐसा करना चाहिए. इन्फ्लुएंसर्स को तो वैसे भी आप लेके जाते हो, आपको आपके एक्चुअल कस्टमर्स जो हैं उनको भी लेके जाना चाहिए. तो उन्होंने एक लकी ड्रॉ सिचुएशन रखी थी इनिसफ्री ने, एंड उन्होंने आई थिंक 4 या 5 लोगों को लेके गए थे. एंड वी मेट ऑन द ट्रिप. एंड मैंने रैंडमली उससे पूछा कि ओ डू यू फॉलो एनी यूट्यूबर, हु डू यू लाइक. ये वो मुझे लगा यार जो मुझे पता है ना एटलीस्ट हम उस पर बॉन्ड करें. कुछ ऐसा स्टार्ट करते जो मुझे पता है. तो हमने कॉन्वर्सेशन की, नहीं यूट्यूबर आई डोंट फॉलो एनीवन, लाइक आई डोंट नो, मतलब मेरे को नहीं पता क्या होता है ये वो. तो कहती पहले मैंने इसलिए बात नहीं करी थी, मुझे से लगा था तू इतनी इंटिमिडेटिंग होगी ये वो, बट तू आई जब मेरे पास ऐसे बात करने. फिर उसके बाद रैंडमली वी क्लिक्ड एंड आई थिंक 4 days वी वर टुगेदर. एंड उसके बाद भी मतलब मेरे अप्स एंड डाउन्स में शी वॉज देयर, लाइक एक्चुअली देयर. वो होता है ना 4 AM फ्रेंड होता है, आप किसी को कभी कॉल करके, वो 3 AM फ्रेंड, 3-4 एक ही बात है. वो फ्रेंड है वो. सो रियली लाइक दैट. या इतना वियर्ड नहीं होता आपको कि कहीं पर कैसे भी कनेक्शन हो जाता है. कभी आपके 2 साल का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है जो 10-15 साल के कनेक्शन से भी बेटर हो जाता है. नाइस नाइस. बट हाउ वाज योर ट्रिप? आई पर्सनली फील बहुत हेक्टिक हो गया था मेरे लिए. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर इफ आई एम स्विचिंग प्लेसेस ना, और हम मेरे को ऐसा लग रहा है हमने हर ट्रिप पे ये करा है. हाँ, मुझे ऐसे हम जितनी भी ट्रिप से गए हमने ऐसे 3-3 जगह स्विच करी है, व्हिच इज वेरी हेक्टिक. एंड स्विट्जरलैंड वाज फिर भी स्टिल बेटर. तो मुझे थोड़ा सा हेक्टिक लगा था, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल, लाइक आई गॉट टू सी न्यू प्लेसेस. मैं वेनिस गई हुई हूँ, और मिलान मैंने पहली बार देखा है, वेरोना मैंने पहली बार देखा है. एंड इटली आई लव यूरोप, आई लव इटली मोर देन एनीथिंग एक्चुअली. मैं बाकी जगह विजिट करना चाहूंगी, बट यूरोप ऐसी जगह है जहाँ मैं बार बार जा सकती हूँ. इटली का मुझे एक चीज लगा गाइस, यू कैन लिटरली फाइंड वेजिटेरियन में ओनली पास्ता एंड पिज्जा. बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बट बहुत बड़ा यार. मतलब कुछ ऐसे मेरा ना ब्रेड खाने का मन था, मेरा नॉर्मल सैंडविच खाने का मन था, एंड वो सब नहीं मिल रहा है. यू कैन ओनली हैव पास्ता एंड पिज्जा बिकॉज़ यू आर अ वेजिटेरियन. एंड बट यू गेट अमेजिंग फ्रूट्स. मतलब दो मैं क्या एग्जैक्टली बोल रही हूं, आई डोंट ईट फ्रूट. हां, दीक्षा नहीं खाती, बट एक्चुअली ऐसा हुआ था ना, मैंने इसमें हम जब जहां देख रहे थे, मैंने कहा आज मुझे पिज्जा पास्ता नहीं खाना. कहीं नहीं होता था वहां, तो लिटरली वेजिटेरियन ऑप्शन ही 2-3 होते थे, बहुत कम होते थे. ब्रुस्केटा हो गया ऐसा,
ये सब हो गया, बट ठीक है, इट वाज नाइस. But Milan लेट्स में नॉट crib shopping- about it. We are grateful that we went there. आई एम नॉट क्रिबिंग, आई एम जस्ट सेइंग अगर आप हम वेजिटेरियन डाउन पॉइंट्स बता रहे हैं वेजिटेरियन के लिए. हाँ सिर्फ अच्छा अच्छा बताओ, ऐसे कोई जाए और कोई वेजिटेरियन हो तो मेक श्योर यू कैरी प्रोटीन बार्स, और वहाँ जाके आप ग्रोसरी शॉपिंग कर लो. मैं ऐसे पहले ना मानती नहीं थी इसकी प्रोटीन बार्स वाली बात, बट अब मुझे रियलाइज हुआ इस ट्रिप पे कि आपका सच्ची में आप फील करते हो लाइक यू आर फुल प्रोटीन बार से ना। थोड़े टाइम के लिए. हाँ, that's क्योंकि nice. प्रोटीन आपको कार्ब्स फैट्स वगैरह ये सब चीजें होती है ना, उससे ज्यादा फिलिंग प्रोटीन आपको ऐसा फिल कर देता है कि 1-2 घंटे तक आपको भूख कम लगती है. एंड विच इज ऑब्वियसली प्रोटीन इज सो गुड फॉर योर हेल्थ. मैं तो ढूंढती रहती थी वहाँ प्रोटीन सोर्स कहीं मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ नहीं समझ आ रहा था. मैं तो अपना प्रोटीन पाउडर भी लेके गई थी गाइस, जो मैंने सिर्फ 3 या 4 दिन ट्राई करा है. उसके बाद जितना भी ट्राई कर लो ना, आपका स्केड्यूल रूइन होता ही होता है, बिकॉज आप अपना बैग ओपन कर रहे हो, आपको पता नहीं आपका सामान का है. मैं जाती पता है किस पर्सपेक्टिव से हूँ, मैं अपना स्किन केयर करूंगी, मैं प्रोटीन भी पीऊंगी, मैं जिम भी जाऊंगी. इसमें से 2 या 3 मैं दिन रेगुलर लेती हूँ, उसके बाद वापस बैक टू नॉर्मल. बट हमारा वेनिस का रूम भी बहुत प्रिटी था, बहुत प्रिटी था वेनिस का. एंड विंडो ओपन करके हाँ, मतलब बिल्कुल इतना बड़ा गार्डन. और एक सेकंड में कट कर रही हूँ, बट यहाँ पे वर्कआउट से याद आया गाइस दैट वी आर गोइंग टू हैव अ guys, so we're gonna have a nutritionist over. when this episode goes live, you can just comment down below like what questions you have regarding your nutrition, diet and supplements and everything what you wanna ask a nutritionist. If you're starting your health journey, if you don't know where to start or what kind of food you like, मतलब अगर आपको न्यूट्रिशनिस्ट से कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं, ऑब्वियसली वो एक जनरल पर्सपेक्टिव से ही बता पाएंगी, बट या we'll make sure that we answer your questions. And इस सीजन में ना हमें ऐसे सारे different perspectives भी लाने हैं, like different लोगों के, like we want someone from the entertainment industry, someone from like for example a nutritionist and travel bloggers, makeup artists. So we're gonna try आप entertain रहो और आपको information भी मिलते रहे. एंड अगर आपको पिछले सीजन में से कोई रिपीट पे चाहिए, लेट अस नो अबाउट दैट ऑल्सो. बट इफ आई हैव टू रेट, आई विल रेट वेनिस, वेरोना एंड देन मिलान. ट्रू, मेरा ना? भी. हाँ, वेनिस. मिलान ऑल्दो फॉर मैं शॉपिंग ब्यूटी पे ऑब्वियसली वेनिस, वेरोना एंड मिलान करूंगी, बट वाइब पर्पसेस अगर जो हम मेरी एज का है लाइक 25-20 उनके लिए फर्स्ट वेरोना आएगा ऑब्वियसली, देन वेनिस, देन मिलान. या बट मिलान इज रियली गुड इफ यू वांट टू शॉप एंड ईट. या ऑल्दो आर्किटेक्चर भी वहाँ का अच्छा है. कैथेड्रल इज वेरी प्रिटी, बहुत जिस सुंदर है. side मतलब से उसको picture ले लो ऐसे ना, देख लो और मतलब देखते रहो, लाइक इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी. या और रात को भी कितना प्रिटी लगता है बहुत. एंड वो शॉपिंग मॉल इतना प्रिटी है, एक्चुअली ऐसा लगता है कोई मतलब क्या है, लाइक किसी महल में आ गए हो. हाँ, ब्यूटीफुल पैलेस लगता है, और जबकि वो शॉपिंग प्लेस है, शॉपिंग मॉल है. एंड वहाँ उस दिन काफी लोग हमें वेल ड्रेस दिखे थे. हाँ, फैशन वीक चल रहा था मिलान का, so that was really nice. But yeah, with that we're gonna end the podcast, guys. Yes. Hopefully you enjoyed this one. See you in the next one. And you enjoyed don't Diksha's travel mishap story. For a change, Diksha ने दे दिया आज. yeah, for a change. But yeah, guys, please do comment down below whatever questions you have for the nutritionist and whatever you're thinking about this podcast. What's up, sister? We are open for suggestions, so let us know in the comment section below. Yeah, we're gonna do this thing from like मतलब next time हम हमेशा करने वाले हैं that if you have any questions और ऐसे अगर आपको लगता है that we should change something about our podcast or we should add this in our podcast or something you want us to answer, हम go through करेंगे वो next podcast start करने से पहले, and we'll answer few of your questions. Done. Yeah? Done deal, sis. Done deals. Bye guys.